हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर दोस्तपुर में। जैसा कि देख रहे हैं हम एक क्वेश्चन फिर लेकर के आ गए आप लोगों के लिए। ये एपीए का चैप्टर है। अभी चूंकि एपीए का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं अभी अपने चैनल पे, तो इसीलिए एपी का क्वेश्चन ही हम लेकर के आते हैं। तो ये एपी का क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे को कैसे, दोनों अप्रोच हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन को टिक करने का और बनाने का। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। कर एपी बराबर दे दिया है 2,7,12 इस तरह से बढ़ रहा है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें 10वां पद इसका 10th टर्म क्या होगा ये निकालना है। तो जब भी एपी दे दिया रहा है तो इसमें अगर देखिए मैं ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये आप ही के बुक का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। 5.2 में ये क्वेश्चन उदाहरण में दिया है लगभग। और ये क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो कभी सब्जेक्टिव में पूछता है। ऐसे क्वेश्चन देखने को हर साल मिलता है बच्चों। तो इसमें से ए बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ ए बराबर 2 दिया है और डी बराबर कैसे निकालेगा, तो 7 में से 2 घटा लीजिए। यही तो होता है। दूसरा पद में से हम क्या करते हैं, डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा करके 7 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए, ये जो 10वां जो दिया है एन बराबर दिया है, एन बराबर 10, यही हमें निकालना है। ए 10 क्या होगा, फाइन 10वां पद को किससे डिनोट कीजिएगा, ए 10। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों तो इसको क्या कीजिएगा, इसका फार्मूला लिखिएगा। जो फार्मूला होता है, क्या होता है इसका फार्मूला, एनवां पद निकालने का फार्मूला होता है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलिए याद है कि नहीं आप लोगों को ये फार्मूला लिखना है। अगर सब्जेक्टिव में आए तो ये फार्मूला अगर लिखते हैं तो एग्जामिनर के नज़र में बच्चों को ये फार्मूला भी पता है और लिख देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ए हो गया और एन के जगह पे हम रखते हैं 10। तो देखिए ए 10 निकल गया, ए 10 बराबर आप यहाँ पर मान पुट किए, ए के जगह पे कितना रखिए 2, ये 2 है तो 2 रख दिए। फिर एन का मान यहाँ भी क्या रखिए 10, 10 में से 1 घटाइए और गुणे, और डी के जगह पे कितना 5, 5 रख दिए। तो इस तरह से क्या हुआ, 2 प्लस 9 में से 1 घटा, 10 में से 1 घटाए तो 9 गुणे 5। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हर साल लगभग 9 से 45 हो गया और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 47। लीजिए, ये तो हुआ सब्जेक्टिव ढंग से। लेकिन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता तो हम फ़ौरन क्या करते बच्चों, फ़ौरन क्या करते, ए बराबर निकाल लिए 2, डी बराबर हम यहीं से निकाल देते, 7 में से 2 गया तो कितना हो गया 5। ये अब अगर ऑब्जेक्टिव ढंग से, अगर ऑब्जेक्टिव में आता। और 10वां पद निकालने का फार्मूला, ये फार्मूला नहीं लिखते, 10वां पद निकालने का फार्मूला लिखते ए प्लस इससे एक कम 9 डी जोड़ देते, 9 डी। और फिर हम डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच गए, इस स्टेप पर पहुँच गए। ए का मान रखते अगर 2, 9 गुने डी के जब पे कितना रखते 5, और इसको सब करते तो बच्चों तो भी हमें आंसर क्या आता, 47 से होता है। अगर ऐसे भी बनाते तो भी आपको, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऐसे बना लिया कीजिए, लेकिन सब्जेक्टिव में आता है तो मेरे हिसाब से सूत्र लिखा कीजिए कि ए एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये ज़रूर लिखा कीजिए। कैसा लगा आप लोगों को, इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।